हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए घटना चक्र 2 बुक के जो है प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होगा, ठीक है। और ये पूरा हो जाएगा, इसमें 10 ही प्रैक्टिस सेट थे, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। देखिए, अब जो है 4 दिन और, जिनका 23 का पेपर है 4 दिन और रह गया है, तो वो जो है 22 को अच्छे से नींद ले लेंगे, क्योंकि अगले दिन उनको फ्रेश होकर पेपर देना है, ठीक है। अच्छे से सोइएगा, रात में ज़्यादा पढ़ाई 22 को मत करिएगा, ठीक है भाई। लेकिन सेंटर आपको समय से पहुंच जाना है, ठीक है। चलिए भाई, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, देवर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है, ठीक है। देखिए, आज इसमें पहले हिंदी है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो देवर शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? देखिए, ये तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा द्विवर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, अगला है, इनमें कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है, ठीक है। यहां पे आपको बताना है। तो एकल का तद्भव शब्द कौन हो जाएगा? एकल आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन इसमें हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अकेला। अकेला कैसा शब्द है? ये तद्भव है, ठीक है। अगला देखते हैं, हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है? तो ये आपका पूछा जाता है प्रश्न, आपको हिंदी भाषा का विकास का क्रम आपसे पूछा जाता है। तो ये आप अनुक्रम जय का है या विकास का है आपको, तो यहाँ पे सही वाला कौन हो जाएगा? देखिए, पहले आपकी कौन आई? पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, अगला है, कह रहे कि कंठ है, अल्प प्राण, व्यंजन वर्ण का उदाहरण ये आपको बतलाना है, ठीक है। चलिए भाई बताइए कौन सा है। देखिए, कंठ वर्ग में आप जानते हैं का आता है, ठीक है। का आता है, ख, ग, घ, अंगा, ठीक है। आप बताइए, देखिए कंठ में तो कौन कौन आएगा भाई? देखिए, ये पा जो है ऊंट वर्ग में फा आ जाएगा, ठीक है। और ये भी नहीं आएगा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, कंठ में का अल्प प्राण के अंतर्गत कौन आता है? अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है। पहला, तीसरा, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण में आता है। तो पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है। तो भाई पहला में देखिए का है, तो का तो है नहीं। खा भी, खा दूसरे में है, गा, गा तीसरा आता है, लेकिन गा है नहीं। पांचवा में का है? अंगा है, ठीक है, अंगा है। तो कहने का मतलब आप पकड़ लिए होंगे, ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। ऑप्शन डी ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रख देना है। और ये आपका धा जो है किस में आता है? ये धा किस में आता है? ये दंत वर्ग में आता है, ठीक है। और था किस में आता है? ये भी दंत वर्ग में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आ जाए। देखिए, महाप्राण में कौन सा आता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ये सब याद करिए, आता है भाई दूसरा और चौथा। अगर यहीं आपको घोषत्व के आधार पर दो प्रकार के अघोष व्यंजन और घोष या सघोष व्यंजन होता है, ठीक। अघोष व्यंजन में हर वर्ग का पहला आता है और दूसरा आता है, ठीक है। और ऊष्म व्यंजन आता है स हा, स हा नहीं आता, ठीक, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इस तीन ही आता है, स, ठीक है, ये तीन ही आता है, ठीक है। हा जो है आपका घोष में चला जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अघोष व्यंजन में कौन आएगा? हर वर्ग का पहला, दूसरा और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में वो भी हा नहीं आएगा, ठीक, बस ये ध्यान रखना है। हा जो है वो चला जाएगा घोष में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और घोष में तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक। और अंतस्थ व्यंजन और हा आता है। चलिए आइए देखते हैं, अगला है, कोशिका किस क्षेत्र की, सॉरी, काशिका है, काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? ये आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ये बनारस के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक। तो काशिका बनारस क्षेत्र की बोली है, ठीक है। बनारस जो है ये आप जानते हैं, वाराणसी को प्राचीन काल में काशी भी कहा जाता था, ठीक है। अगला करें, इनमें से कौन सा शब्द नाग का समानार्थी है? बताइए, नाग का समानार्थी शब्द कौन है? करें रथ, हाथी, मोच या पारा। तो नाग का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, हाथी जो है नाग का समानार्थी शब्द है। और देखिए, सांप भी होता है,
ठीक है। और क्या होता है भाई, दुष्ट होता है, ठीक है। वायु का एक भेद होता है, बादल भी होता है, ठीक है। सीसा नामक धातु होता है और रांगा भी होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान, तो ये हाथी जरूर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंस है। उद्दत का विलोम शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, विनत। अगला देखते हैं, कर। कर शब्द का सही अनेकार्थक समूह है। देखिए जिसमें हाथ है ध्यान रखिएगा, वही होगा हाथ। देखिए ये नहीं आएगा भाई, सुधाकर नहीं आएगा, दिवाकर नहीं आएगा, दुष्कर, पीकर, खाकर बिल्कुल नहीं आएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, हाथ, किरण और करना जो है ये कर शब्द के सही अनेकार्थक समूह है। अगला कह रहे हैं, जिसकी दो माताएं हों, चलिए भाई बताइए, जिसकी दो माताएं हों के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, द्वय मातुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पे सही हो जाएगा। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए, कौन सा हो जाएगा इसमें राइट आंसर। कहना यद्यपि वह बीमार था तथापि वह अब मेले में गया, बिल्कुल ये आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है भाई। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द तो अंतर्धान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी यहां शुद्ध है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है, तो देखिए पुल्लिंग पहचानने के लिए क्या होता है अभी, उसमें रहा रही अच्छा अच्छी लगाएंगे, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए पड़ोसी, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। पड़ोसी शब्द पुल्लिंग है, और जो है इसका अगर स्त्रीलिंग पूछे तो पड़ोसिन होता है, ठीक है, पड़ोसिन, ठीक है। तो और सब आपका स्त्रीलिंग शब्द है सर, ठीक है, विदुषी, छात्रा और शिष्य। गिरी, देखिए गिरी माने पर्वत, शब्द का शुद्ध बहुवचन बताइए, चलिए भी बताइए, बहुवचन आपको बतलाना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए गिरी का बहुवचन क्या हो जाएगा, गिरी होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। कुछ शब्दों के जो है बहुवचन तथा एक वचन क्या होते हैं, समान होते हैं, जैसे छाया, ठीक है, छाया याद रखिएगा, पानी, क्रोध, ठीक है, याचना, ठीक है, याचना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इतना ध्यान रखिए, देखिए कुछ शब्द जो हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, कौन से हैं ये आपके जैसे प्राण हैं, दर्शन, ठीक है, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, ठीक है, समाचार, दाम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। कह रहे हैं कि निम्न वाक्य गरीबों को दान दो में गरीब किस कारक का उदाहरण है, ये आपको बताना भी। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संप्रदान कारक, ठीक है, संप्रदान कारक, ठीक है। तो देखिए जब संप्रदान कारक, जब वाक्य में ऐसे शब्द का प्रयोग होता हो जिससे यह ज्ञात हो कि किसी को कुछ दिया जा रहा है अथवा किसी के लिए कुछ किया जा रहा है, वहां संप्रदान कारक होता है, ठीक है। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है, तो यहाँ पे आपको बताना है निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। अगला करें, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण।
कह रहे हैं कि जिले भर में डेंगू का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। देखिए क्रिया विशेषण जो है 4 प्रकार की होती है, ठीक है। कहने रीतिवाचक, देखिए रीतिवाचक में जैसे वह धीरे धीरे चल रहा है तो धीरे धीरे रीतिवाचक हो जाएगा। परिमाणवाचक 1 मीटर 2 मीटर कपड़े उसमें आ जाएगा। स्थानवाचक वह दिल्ली से चला। कालवाचक वह कल से पढ़ रहा है ना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाए, देखिए जिले भर में डेंगू का प्रकोप जारी है, तो यहाँ पे स्थानवाचक हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं अभी। कहने कि कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य का काल पहचाने। देखिए यहाँ पे कैसा दिख रहा है आपको, संभावना व्यक्त की जा रही है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, संभाव्य भविष्यकाल। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है। कर्मवाच्य नहीं है। उससे खाना नहीं खाया गया। देखिए जाता हो जाता तो क्या हो जाता, भाववाच्य हो जाता, ठीक है भाई। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, देखिए के द्वारा आता है तो उसमें कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य कर्मवाच्य। दोषी व्यक्ति, देखिए व्यक्ति के द्वारा आता है तो कर्मवाच्य हो गया। बालक, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, बताइए भाई, तो इसमें जो है यही आपका सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ ये हो जाएगा कर्तवाच्य, ठीक है इसमें, तो ये इसमें कर्मवाच्य नहीं है, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, ठीक है। देखिए नहीं का जब समर्थता व्यक्त की जाएगी तो भाववाच्य वहां होगा, ठीक है। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए अन का आपको बताना है, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। अनुगमन में जो है ये जो है इसमें जो है अन का प्रत्यय नहीं प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए अनुगमन में किस कौन सा प्रत्यय पीछे का प्रयोग हुआ है, अनु का, ठीक है। अनु का, अनु का मतलब पीछे, पीछे पीछे चलने वाला, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। इनमें से कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। यहाँ पे कनिष्ठ शब्द में इष्ट प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। करें प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है, तो देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे, प्रति प्लस अच्छे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब आधा या के पहले आधा ता आ जाए तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है, वहाँ यण संधि होती है, यण स्वर संधि होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दीर्घ में जानते हो आता है बड़ा आ का मात्रा आ जाए जहाँ, ठीक है, बड़ा आ का मात्रा आ जाए, बड़ा ऊ का मात्रा आ जाए, बड़ी का मात्रा आ जाए जी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पकड़ना है दीर्घ, ठीक है। गुण में ओ का मात्रा पकड़ना है, ठीक है, और एक का मात्रा, एक मात्रा, ठीक है। अयाद में 3 शब्द ज़्यादा आएंगे, नयन, ठीक है, और एक वृद्धि होती है, वृद्धि में आपको कौन आएगा भाई, औ का मात्रा आएगा और डबल मात्रा आएगी ऐ का मात्रा, तो ऐसे आपको कुछ पहचानना है, ठीक है। मुरारी शब्द में कौन सा समास है, बताइए भाई। देखिए मुरारी, मुरारी, देखिए मुरारी जो है मुरा नामक राक्षस का वध करने वाला अर्थात कृष्ण भगवान थे। तो यहाँ पे जो है जिसमें दोनों पद प्रधान ना हो, किसी तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत करता है, तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ सही हो जाएगा। मुरारी शब्द में कौन सा शब्द है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, भाग जाना। अगला है राई का पहाड़ बनाना, दिए गए विकल्पों में से लोकोक्ति का सही अर्थ होगा, तो आप सुने होंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, छोटी सी बात का पतंगड़ बनाना, ठीक है। इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है, तो आप जानते हैं भाई
जिसमें 4 चरण होते हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं और सममात्रिक छंद होता है। तो ये चौपाई होता है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोहा में 13-11 होता है। ठीक है, और रोला में 24 मात्राएं होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? ये आपको बताना है भाई। राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपमा अलंकार। ठीक है, तो यहां आपको ध्यान रखना है। देखिए इसमें जो है खजूर के कतार की उपमा काजल की रेख से दी गई है। देखिए जहां पर समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहां एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? बताइए। तो ये कैसा है? ये इच्छा वाक्य है। ठीक है, इच्छावाचक वाक्य। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि रेशम की टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? तो कौन है भाई यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम कुमार वर्मा है। ठीक है, किस वर्ष से लेखक को उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना प्रारंभ हुआ? राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1955 में। ठीक है, देखिए जो है साहित्य अकादमी उद्घाटन जो है भारत सरकार द्वारा 12 मार्च 1954 को किया गया था। ठीक है, और जो है यह पुरस्कार 1955 से प्रारंभ किया गया और सर्वप्रथम आप जानते हैं मक्खनलाल चतुर्वेदी को उनकी कृति हिम तरंगिनी के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। अब आपको यहां भरना है, रिक्त स्थान भरें, व्यक्ति का गौरव तथा एक स्पेस द्वारा सुनिश्चित होते हैं। भरना है भी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यहाँ देश भर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको स्वतंत्रता भर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। करें कि ब्राह्मण के संपादक कौन थे? ये पत्रिका थी। ठीक है, इसके संपादक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र। देखिए पत्रिकाएं जो हैं बनारस, कानपुर और उत्तर प्रदेश से जो भी प्रकाशित होती थी, वो लखनऊ से जो प्रकाशित होती थी उनको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बताइए हंस के प्रकाशक कौन थे या संपादक कौन थे? तो हंस के आप जानते हैं कौन थे भाई? प्रेमचंद थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। हिंदी प्रतीप के कौन थे भाई? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, और भारतेंद्र हरिश्चंद्र कौन किसके संपादक थे? कवि वचन सुधा। ठीक है, और हरिश्चंद्र किसके थे? चंद्रिका के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डुंगरी। ठीक है, डुंगरी का अर्थ होता है मोटा सूती कपड़ा होता है। ठीक है, और डुंगर या डुंगरी हिंदी में क्या होता है? उसका पहाड़ी होता है। तो इस प्रकार आपका ए नंबर बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अलग अलग है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। अब देखिए 34 से 38 कह रहे हैं कि गद्यांश पढ़िए और इसी गद्यांश के प्रश्न है, तो आप इसको पढ़िएगा। देखिए कभी कभी गद्यांश में जो दिया रहता है, हमको जो पता रहता है वो ऑप्शन पढ़ के देख लेते हैं, आंसर लगा देते हैं, लेकिन गद्यांश में जो दिया रहेगा उसको आपको लगाना है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, बस आप इसे पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए नास्तिक का, ये आपको ध्यान देना है। जैसे आपसे पूछेगा नास्तिक का अर्थ है, देखिए गद्यांश का प्रश्न है, लेकिन आप लगा देंगे कि अपने कौन सा पूजा ना करने वाला या भगवान को ना मानने वाला नास्तिक कहलाता है। ठीक है, तो आप यहाँ इसको मत लगाइएगा, यहाँ जो दिया गया है भाई उसको लगाना है। तो यहाँ देखिए पैसेज में पढ़ेंगे तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, वेद को ना मानने वाला। ठीक है, तो वहाँ पे आपको अगर यहीं पे दे देगा ईश्वर को ना मानने वाला या ईश्वर की पूजा ना करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला आप नहीं लगाएंगे, ऑप्शन में जो आपको गद्यांश में दिया रहेगा उसके अनुसार आपको चलना है। ठीक है, तो यहाँ गलती कभी कभी हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना। तो अब हम आपको ये गद्यांश की थी, अब हम आपको जीएस के प्रश्न कराएंगे। ठीक है, यहाँ से चलिए आगे देखते हैं।
करें कि हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, ये आपको बुक का नाम है, कहाँ से कौन प्रकाशित करता है ये आपको बताना है। तो यहाँ से अब जीएस पढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, ठीक है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है, किन्हें कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें हम सीमांत कृषक कहते हैं। चलिए भाई मिलान करना है, निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं वाला आप ढूंढना है। देखिए गंगा आप जानते हैं वाराणसी के किनारे तट पर है, गोमती सुल्तानपुर के किनारे है, कहीं कोसी गोरखपुर में है, नहीं भाई ये तो गलत कह रहे हैं, ठीक है। कोसी जो है कोसी के किनारे गोरखपुर में है, नहीं है, ठीक है। ये तो राप्ती नदी के किनारे है, ठीक है। गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे है, तो ये तो गलत हुआ, सरयू अध्याय ये सही है, तो ऑप्शन सी ही आपका सही हो जाएगा। तो ये देखिए इधर शहर दिया है दाएं साइड में और बाएं साइड में आपका नदियों के नाम दिया गया है, तो पूछा है कि कौन सा शहर जो है इन नदियों के किनारे नहीं स्थित है, तो ये आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रंग मंच से, ठीक है। अगला देखते हैं, करें कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है, तो ये इसका आयोजन कहाँ हुआ होता है? ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगरा में, ठीक है, आगरा में। करें छिपवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? राइट आंसर आपका यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीनाथ जी कृष्ण से। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहां बनाया गया है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सहारनपुर में, ठीक है। करें कि मई 2024 में किसे यूनिसेफ इंडिया का नया राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, करीना कपूर खान को, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 77वें कांस फिल्म महोत्सव में पायल कपाड़िया को किस फिल्म के लिए ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार मिला है? ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार मिला है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए इंपॉर्टेंस प्रश्न है ये, तो ये 30 वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए। अगला है, मई 2024 वायुसेना प्रमुख ने किस कमांड हॉस्पिटल में भारतीय वायुसेना की पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो ये किसमें की कहाँ किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलुरु। जनवरी 2024 में लखनऊ में कितने पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया गया है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ ऑप्शन डी हो जाएगा, 928। मार्च 2024 में बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी गई, इस परियोजना की क्षमता कितनी है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 630 मेगावाट। अगला, निम्नलिखित में से कौन से जीव के कारण हेपेटाइटिस रोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विषाणु वायरस, ठीक है। इस रोग में जो है यकृत में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगला है, प्रसिद्ध काल कोठरी त्रासदी के दौरान बंगाल का शासक कौन था? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, देखिए राइट आंसर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, सिराजुद्दौला, ठीक है, के समय ये 1756 की घटना है, ठीक है। इसमें जो है 146 यूरोपीय नागरिकों को जो है एक कमरे में बंद कर दिया गया था, जिसमें जो अगले दिन जो है केवल 23 ही लोग क्या हुए थे? बचे थे, ठीक है। और इसमें एक अंग्रेज अधिकारी भी जी को भी बंद कर दिया गया था, उसमें जो थे जेड हॉलैंड भी इसमें शामिल थे, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी
मुकदमा जो के रूप में भी लोकप्रिय है, नवंबर 1945 और 1946 के बीच इंडियन नेशनल आर्मी के कई अधिकारियों के कोर्ट मार्शल द्वारा ब्रिटिश भारतीय मुकदमे थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल किला मुकदमे। ठीक है, अगला है, इनमें कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गीतबद्ध नहीं की गई है, ये आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, कदम कदम बढ़ाए जा। यह जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गीतबद्ध नहीं है। ठीक है, और ये अमार सोनार बांग्ला ये है, एकला चलो रे ये भी है, चित्त जेथा वह शून्य ये इनकी गीतबद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है इनकी नहीं है। ये जो है कदम कदम बढ़ाया जाए, ये आज़ाद हिंद फौज का कदम ताल गीत था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है, मतलब कौन सा क्षेत्र जो है प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है भाई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कोल, पशुपालन, पेट्रोलियम, ये सब किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है, खनन। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कुल तीन क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय एंड तृतीय। ठीक है, प्राथमिक में औद्योगिक, द्वितीय में औद्योगिक आएगा और तृतीय में क्या आएगा, सेवा क्षेत्र आता है, बैंक हो गया, अस्पताल हो गया। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। देखिए कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, क्लासिकल डांस 8 हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शास्त्रीय। ठीक है, ये जो है कहाँ का है, ये असम का है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये घुमरा ये कहाँ का है, ये उड़ीसा राज्य का है। ठीक है, लोक नृत्य है। पंडाइनी कहाँ, ये केरल का एक पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, और कर्मा जो है ये मध्य प्रदेश का, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा आदि राज्यों का एक लोक नृत्य है। ठीक है, भारत में पूरी तरह से जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, ये काफी अच्छा प्रश्न है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सिक्किम है। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कितने मार्ग उपलब्ध हैं, तो ये कितने मार्ग उपलब्ध हैं, तो एक पहला है स्वचालित मार्ग, दूसरा है सरकारी मार्ग। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये कब किया गया था, यह अधिनियम 1988 में संशोधित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी नंबर, 1974। इलायची पहाड़ियां निम्नलिखित में किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं, तो ये किस में है, ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट में। कारण कि सदिया और धुबरी के बीच राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग किस नदी पर स्थित है, तो ये किस में है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से जलमार्ग की निकासी कैस्पियन सागर में होती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओल्गा जलमार्ग। ठीक है, भारत में प्रथम बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग कब किया गया था, तो ये कब किया गया था, राइट आंसर डी हो जाएगा, 1982 में। कहाँ किया गया था, केरल में। ठीक है, केरल में किया गया था, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया, राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1972 में। स्थानिक डेटा को ग्रहण करने, भंडारण, विश्लेषण और प्रदर्शित करने वाली एक कंप्यूटर प्रणाली को स्पेस कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, भौगोलिक सूचना प्रणाली। अगला है, गेट्स का पूर्ण रूप क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कौन सा, गेट्स का फुल फॉर्म ऑप्शन बी हो जाएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। निम्नलिखित में किस समूह को एशियाई नाटो कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा,
चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। इसमें 4 देश शामिल हैं, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 5 जून को। ठीक है। 2024 की थीम क्या है? भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। निम्नलिखित में कौन सा भू राजस्व प्रणाली में सही पदानुक्रम है? तो आपको पद क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। देखिए, पहले पे आपका क्या आएगा? गांव। ठीक है। दूसरे पे क्या आएगा भाई? तालुका। तीसरे पे राजस्व प्रभाग और 5वें पे कलेक्टोरेट। ठीक है। वो चौथे पे, सॉरी 5वां तो है ही नहीं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर सी आएगा। कहने की पीएससी एक्ट में भर्ती कर्मियों को क्या पुलिस अधिकारी माना जाता है? कहने की पीएससी एक्ट में भर्ती पुलिस कर्मियों को क्या पुलिस अधिकारी माना जाता है? हाँ भाई, बिल्कुल माना जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी एक्ट 1948 तहत जो है भर्ती कर्मियों को पुलिस अधिकारी माना जाता है। ठीक है। एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्हाइट हैट कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये जो है किसी प्रकार के जो है मनुष्य को या उनके किसी प्रकार के पासवर्ड या कुछ को हैक करना या चोरी करना नहीं कहलाता। ये उसी को कहते हैं व्हाइट हैट कहा जाता है। ठीक है। करे पहचान की चोरी और पहचान की धोखेबाजी का आधार क्या है? ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी नंबर, व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच। ठीक है। जैसे किसी का उनका नाम, पहचान संख्या या क्रेडिट कार्ड नंबर। ठीक है। उनकी अनुमति के बिना धोखाधड़ी। ठीक है। ये सब आपका आ जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? तो ये 1789 की क्रांति से लिया गया है। तो कब हुई थी, किसके? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति से। भारतीय पुलिस सेवा के लिए नियंत्रण प्राधिकारी स्पेस होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए आईपीएस। कौन होता है भाई? ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, करें भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग संबंधित प्रावधान किया गया है? ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, भाग 14। ठीक है। तो इस प्रकार आप ये जो है पूरे प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। आप कहेंगे तो 1-2 बढ़िया प्रैक्टिस हिंदी के करा देंगे। ठीक है। और देखिए, आप जो है आप जल्दी से कुछ जो भी हो रिवाइज करिए, और बढ़िया तेज को पेपर जिसका है अच्छे से जाइए दीजिए। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।